तो बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन के पास की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन पर यह प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस का। इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे बीच में पधारे हुए आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री बी.डी. कल्ला जी, आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह जी भाटी साहब, आदरणीय हमारे बीच में पधारे हुए जाटव साहब, हमारे बीच में पधारे हुए आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे बीच में पधारी हुई जयपुर महापौर, जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर श्रीमती मुनेश गुर्जर जी और तमाम हमारे बीच में पधारे हुए पदाधिकारीगण। मैं जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के इस धरने में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज ये धरना मोदी सरकार को चेताने के लिए कि ये भाई साहब प्लीज आप ये जगह छोड़िए, भाई साहब बैठिए प्लीज, आप लोग आगे बैठ जाए, आप लोग प्लीज बैठ जाए, प्लीज हट जाइए भाई साहब प्लीज। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पवित्र धरना जो पेट्रोल पंप वाला बालाजी है, जयपुर का सबसे पवित्र स्थान है। आज इस स्थान पर हमने बालाजी के मंदिर में इनको घोटा दिखा करके बालाजी का और ये विनती करने जा रहे हैं कि ये पेट्रोल, डीजल, गैस, मूल्य वृद्धि, तमाम जो जन विरोधी निर्णय जो केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा इस कोरोना महामारी में ला दिए गए, इन्हें तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। आज मैं बताना चाहूंगा कि ये निकम्मी और नकारा सरकार, केंद्र की मोदी सरकार कितनी तानाशाही सरकार है कि अध्यक्ष जी आज कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन घोषित होने के बावजूद आज भी इन्होंने 30 पैसे पेट्रोल और 31 पैसे डीजल बढ़ाया है। ये इसकी तानाशाही और निकम्मी और नकारा सरकार का काम करने का तरीका है। पिछले 3 महीने में 43 बार इस केंद्र की सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, सेस के द्वारा लगातार जनता पे भार डाला जा रहा है। 100 रुपए से भी ऊपर पेट्रोल और 96 रुपए से भी ऊपर इस समय डीजल आम आदमी की कमर तोड़ रहा है। यहाँ पे इसकी वजह से माल आवागमन में और सभी चीजें महंगी होने की वजह से आम जनता का इस कोरोना काल में इस प्रोटोकॉल में रहना और जीना दुर्लभ कर दिया है। आज इस धरने प्रदर्शन के जरिए हम केंद्र को ये चेताने के लिए आज ये धरना प्रदर्शन पूरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इनके निर्देश पे आज हम इस सरकार को जगाने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आज आप सब लोग कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से दूर दूर खड़े, मैं आपका सबका धन्यवाद अदा करता हूं। और मैं सबसे पहले जयपुर शहर जिलाध्यक्ष और परिवहन मंत्री श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब से आग्रह करता हूं, कृपया आए और हम सबको संबोधित करें। श्री खाचरियावास जी, पेट्रोल वृद्धि वापिस लो, डीजल आवाज आनी चाहिए, पता चलना चाहिए, डीजल वृद्धि वापिस लो। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे राजस्थान के वरिष्ठ नेता आदरणीय बी.डी. कल्ला साहब, राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय भंवर सिंह जी भाटी साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मंत्री भजनलाल जी जाटव साहब, हमारे यहाँ की लोकप्रिय मेयर मुनेश गुर्जर जी, मंच पर विराज आदरणीय हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष साधुराम जी शर्मा साहब, हमारे यहाँ के दूसरे ब्लॉक अध्यक्ष और मंच का संचालन कर रहे जयपुर के प्रवक्ता और महासचिव
महासचिव आदरणीय मनोज मुदगल जी, सिविल लाइन्स हमारे वार्ड नंबर आरिफ भाई, हमारे यहाँ के पार्षद इस वार्ड के जहां धरना दे रहे हैं, और पास वाले वार्ड की मेयर पार्षद है, उधर हमारे रश्मि गुजराती पार्षद है। हमारे हर वार्ड वाइज आज 250 वार्डों में कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ाए जाने के विरोध में गैस सिलेंडर की सब्सिडी, कोई बात नहीं, गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म करने के विरोध में आज हमने ये धरना दिया है। धरना सिर्फ 1 घंटे का है, 11 से 12 बजे तक। हम कोरोना संकट में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इसीलिए 250 वार्डों में धरना दे रहे हैं, जिससे एक जगह भीड़ नहीं लगे। आज इस वार्ड में धरना दिया जा रहा है। इस वार्ड के धरने में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी पहली बार आए, मैं उनका ताली बजा के स्वागत करता हूं। और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीडी कल्ला जी, भजन लाल जी, भाटी साहब, आदरणीय धर्मेंद्र जी, तमाम लोग यहां पर आए। कोरोना संकट में मौत की जंग के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मोदी जी, आपको कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठकर राजनीति करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे, उन्होंने आगे बढ़कर देश से कहा, आज देश को जरूरत है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, और उन्होंने बाबा साहब को भारत का कानून मंत्री बनाकर आगे किया, क्योंकि देश की जनता की आवाज वो समझते थे। उन्होंने उस वक्त जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी सरकार में मंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ हुआ करती थी, सही बात है कल्ला साहब। खुद की सरकार में जवाहरलाल नेहरू जी ने मंत्री बनाया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। आज जब राहुल गांधी आवाज उठाते हैं और ये कहते हैं पेट्रोल डीजल की रेट कम करो, गैस सिलेंडर की रेट कम करो, अशोक गहलोत हाथ जोड़कर कहते हैं बीजेपी के लोगों, ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं है, राजस्थान को उसके हिस्से की पूरी ऑक्सीजन दो। ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती, और राजस्थान में बिना ऑक्सीजन के यदि एक भी मौत हुई है तो उन मौतों के लिए राजस्थान के बीजेपी के नेता जिम्मेदार है, उनको जवाब देना पड़ेगा। आज राजस्थान, बैठ जाओ यार, जटे खाने जटी बटी बैठ जाओ, बटी नहीं बैठ जाओ, कुर्सियां पर बैठ जाओ, बैठ जाओ सब जना। दीपक जी बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, मीटिंग चालू है, थोड़ा थोड़ा दूर खड़ा हो जाओ, पुनः खड़ा हो जाओ। तो आज भीड़ कम रखी थी, अब आ गया, सबको स्वागत है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, अशोक गहलोत जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं राजस्थान की जनता की जान बचाने के लिए मोदी जी, अमित शाह जी, आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूं। मेरे राजस्थान को ऑक्सीजन उतनी दो जितनी आप यूपी, एमपी, हरियाणा, गुजरात को दे रहे हो। गुजरात में ऑक्सीजन फालतू पड़ी थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन फालतू पड़े थे। राजस्थान को रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की जरूरत थी। उन्होंने यहाँ की लोकल पार्षद सुनीता शेखावत और अरविंदर खोवाल भी बैठे हैं, जो इसी वार्ड के पार्षद हैं, क्योंकि पार्षद छोटे छोटे वार्ड हो गए, सब हमारे नेता हैं। इन्हीं लोगों के नेतृत्व में आज धरना दिया जा रहा है। और सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, आप ही के दम पर प्रताप सिंह खाचर की आवाज चलता है, फिरता है, दम से लड़ता है। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं भाई। साधुराम जी जोश आ गए थे, शांति रखो। साधुराम जी खड़ा हो गया, अरे साधुराम जी खड़ा हो गया, हो गया साधुराम। अपने नेता साधुराम जी आगे बैठे हैं, शांति रखो। इसलिए मैं सिविल लाइन्स के लोगों का तो हमेशा ऋणी हूं। आपका प्यार प्रेम, आप सब प्रताप सिंह है, आपका प्यार और प्रेम हमेशा मेरे साथ रहता है। और ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हमेशा प्यार हमको मिलता है। सिविल लाइन्स के हर धरने में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और प्रदेश के तमाम नेता हमेशा आकर हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। इसके लिए मैं इनको हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं, तमाम मंत्रियों को, प्रदेश कांग्रेस के नेताओं। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल महंगा था। आज क्रूड ऑयल सस्ता है।
50 पैसे पेट्रोल डीजल पर बढ़ते थे तो ये नेता विरोध करने के लिए 50-25 आदमी लेकर दिल्ली में बैठ जाते थे। सीधा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह जी पर अटैक करते थे। मुझे याद है जब गैस सिलेंडर की कीमत 300 रुपए थी तब 5 रुपए बढ़ गए तो स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेकर आ गई। कल मैंने व्हाट्सएप पे देखा जब 300 रुपए रेट थी तब का स्मृति ईरानी जी का फोटो लगाया है। उसके बाद जब 900 रुपए रेट हो गई तब का उनको फोटो लगाया है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए और खुद खा पी कर मस्त हो गए सारे के सारे। जो हालात इनके हुए हैं आप ये मानकर चलिए देश कभी माफ नहीं करेगा। मोदी जी पूरा देश पूछना चाहता है, कोरोना संकट में मौतें हो रही है, गंगा के किनारे लाशों के ढेर लगे हुए हैं, गंगा के किनारे हालात इतने खराब है कि गरीबी के कारण जो हिंदू परिवार अपनी अस्थियों को जलाना चाहते हैं उनके पास लकड़ी के पैसे नहीं है। लाशें इतनी इकट्ठी हो गई, लकड़ी के अभाव में उन्होंने लाशों को दफना दिया। गंगा में पानी ज्यादा आया तो वो लाशें निकलकर गंगा में बहने लगी। आज पवित्र गंगा में कल से चेकिंग चल रही है। आसपास रहने वालों के शरीर में जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, क्योंकि पवित्र गंगा में ये चेक किया जा रहा है कि लाशें बहने से कहीं दिक्कत नहीं हो गई हो। मोदी जी, योगी जी धर्म की दुआई देते हो। धर्म सबसे बड़ा इंसानियत है। इस वक्त आपका बस नहीं चल रहा, नहीं तो बीजेपी के लोग तो आज भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करते। लेकिन भगवान ने कमाल कर दिया। पहली बार कोरोना ऐसा आया है जिसने ना हिंदू को छोड़ा, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को, सबके बराबर से कोरोना आया है। और इस कोरोना के बीच में मोदी जी आपने भी ईमानदारी से काम किया। आपकी ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी। आप जैसा ईमानदार नेता नहीं मिल सकता इस देश को। आपने भी कोरोना संकट में जैसे जैसे मौतों का आंकड़ा बढ़ा वैसे वैसे आप पेट्रोल डीजल को महंगा करते गए। आपने एक दिन भी पेट्रोल डीजल को महंगा करना बंद नहीं किया। आपने तब तक बंद रखा जब तक बंगाल के चुनाव नहीं। आप चुनाव से डर रहे थे, वोट से डर रहे थे। आपको ये हो रही थी चिंता कि हम ममता बनर्जी को हरा देंगे। बार बार आप नारा लगा रहे थे, ममता बनर्जी को दीदी कहते हो, लेकिन मोदी जी आप उसको बहन नहीं मानते। आप यदि बहन मानते होते तो बदतमीजी नहीं करते। आपके वहां का गवर्नर खुद बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर सड़कों पर, चुनाव जीत गई अगली तो भी उसका अपमान करने में लगे हुए हैं। हम बहन बेटी का अपमान नहीं करते, हम बहन बेटी का के टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। इंदिरा जी का खून भारत की धरती पर गिरा। 24 303 की गोलियां लगी बड़ी बड़ी, लेकिन इंदिरा जी डरी नहीं। आज पंजाब से आतंकवाद खत्म।